हम गुलामाने अहमद रजा अरे कोई भी हमसे जीता नहीं। तो आप दिल से सुनेंगे। फिरौन ने उसकी बच्ची की पैर पकड़े उल्टा लटका दिया। छोटी सी बच्ची थी। लोगों माँ के कलेजे से पूछो कि माँ के सामने जब बच्ची को खोलते हुए तेल के करीब किया गया होगा, माँ का कलेजा क्या कह रहा होगा? उस माँ के दिल से जाके पूछ, जिस माँ के जिगर के टुकड़े को उसकी निगाहों के सामने खोलते हुए तेल में लटकाया गया होगा। बच्ची चीख रही है, बच्ची माँ की तरफ माँ माँ कह के बोल रही है, लेकिन फिरौन को जर्रा बराबर रहम नहीं आया। फिरौन ने ऐसे ही उसका सर पहले खोलते हुए तेल में डाला, फिर पूरी बच्ची को खोलते हुए तेल में डाल दिया। जरा गौर करें, खोलते हुए कढ़ाव में, खोलते हुए तेल में जब बच्ची को डाला होगा तो लोगों उस बच्ची का क्या बना होगा? आए आए। फिरौन ने अब इस खादमा का रुख करके बोला, अब अगर तूने अब भी मुझे नहीं माना तो जहां तेरी बच्ची को डाला है वहीं तुझको भी डाल दिया जाएगा। अब भी मुझे खुदा मान। खादमा ने कहा, रंग तेरा नहीं चढ़ा है, रंग मदीने वाले मुस्तफा का चढ़ा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत जिस नबी ने मक्का वालों के पत्थर खाए मगर नाराए तकबीर लगाना ना छोड़ा, जिसने ताइफ वालों के पत्थर खाए मगर अहद का नारा लगाना नहीं छोड़ा, जिसने मक्का वालों की गाली इलेगो कान खोल करके सुनो। हजरत मूसा उस वक्त नबी हुआ करते थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह का जमाना बात का है, जहन से तेरी बात महव हो गई। ए बे चाय जरा बात में करो, ए चाय वालो, ए चाय वालो। मान के नहीं दे रहा। बेटे चाय बाद में कर ले, बाद में चाय कर लेना, मुझे तकरीर करने दो, इस वक्त सिर्फ मैं तकरीर कर रहा हूं, जहन को मेरे डिस्टर्ब ना करें। कहने लगी, मैंने उस मूसा पर ईमान लाई हूं कि जिसने तेरा मुकाबला किया मगर अहद का नारा लगाना नहीं छोड़ा है। मैं उस मूसा पर ईमान लाई हूं कि जिसने तेरे जादूगरों का मुकाबला किया है मगर अपने रब पर अल्लाह अल्लाह करना नहीं छोड़ा है। मैं नहीं तुझको खुदा मानूंगी, मेरा खुदा वो ही है जो मूसा का खुदा है। तेरा खुदा, तू अपना खुदा, तेरी खुदाई तुझे मुबारक हो। अपने सिपाहियों से पकड़ो, इसे भी कढ़ाव में डालो। कहने लगी, तुझे तेरे सिपाहियों को पकड़ पाने की जरूरत नहीं है, मेरा ईमान इतना मजबूत है कि तू देखता रहे आंखें खोल कर, मैं खुद तेरे कढ़ाव में चली जाती। ईमान देखिए। तू अपने सिपाहियों से कह के मुझे हाथ ना लगाए, मेरी पवित्रता को दागदार ना करे। मैं नहीं चाहती कि कोई गैर मुझे हाथ लगाए, मैं नहीं चाहती कि कोई गैर मेरा हाथ पकड़े, मैं नहीं चाहती कि कोई गैर मेरा बाजू पकड़े, मैं खुद तेरे खोलते हुए तेल में चली जाऊंगी। फिरौन ने कहा, फिर देर क्यों लगाती है, चल। करो। जैसे ही तेल में जाने लगी, दिल ही दिल में अल्लाह की बारगाह में दुआ की, या अल्लाह मैं तो तेरे नाम पर कुर्बान हो रही हूँ, या अल्लाह मैं जा रही हूँ, लेकिन मेरे जाते जाते मेरी कुर्बानी रायगा ना जाए। मेरे मौला, मेरी कुर्बानी को रायगा ना जाने देना, मेरी कुर्बानी का करिश्मा इसके महल में जरा तो दिखा दे। दुआ करना थी। लोगों, आपको पता है कुरान कहता है शहीद मरते नहीं, वो जिंदा हैं। ये अल्लाह के नाम पे शहीद हो रही है। जैसे ही ये फिरौन के उस खोलते हुए तेल में गई, लोगों जाहिरी तौर पे तो सब देख रहे थे कि ये तेल में जाके जल गई, तेल में जाकर के ये फना हो गई, लेकिन खुदा की कसम हकीकत में अल्लाह ने उस तेल को उसके लिए गुले गुलजार कर दिया था। जैसे हजरत इब्राहिम पर नमरूद की आग को अल्लाह ने ठंडा और सलामती वाली कर दिया था, ऐसे ही फिरौन के तेल को इसके ऊपर अल्लाह ने ऐसा सलामती वाला किया। सबको तो लग रहा था तेल में जल गई, मगर फिरौन की जो बीवी आसिया थी वो देख रही थी, वो तेल में जली नहीं है बल्कि तेल गुले गुलजार हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर,
नारे रिसालत। तेल में जली नहीं बल्कि तेल गुले गुलजार हो गया। आसिया ने जब देखा फिरौन की बीवी है, फिरौन की बीवी, फिरौन की वाइफ है, लोगों जैसे ही देखा तो समझ गई खुदा ये नहीं, खुदा वो है कि जिसके नाम पे ये कुर्बान हुई है। खुदा फिरौन नहीं है, खुदा वो है कि जिसका ये नाम लेती थी। खुदा ये नहीं, खुदा वो है कि जिस पर ये आज कुर्बान हो चली है। आसिया ने फिरौन को छोड़ा और हजरत मूसा के खुदा पे ईमान लिया। फिरौन की खुद की बीवी, बहरहाल वो मैं किस्से में नहीं जाऊंगा। फिरौन ने बहुत कोशिश की कि आसिया से ईमान छुड़ा दे, मारा पीटा, मेखे ठोकी हाथों पैरों में, लेकिन तारीख है फिरौन थक गया जुल्म करते करते, मगर हजरत आसिया का ईमान ना छुड़ा सका। ये है रंग, ये रंग पैदा करें। बात बहुत जल्दी में आ रहा हूं, बहुत जल्दी में आ रहा हूं। बायजीद बुस्तामी जैसे ही फाहिशा के दरवाजे पे, फाहिशा की चौखट पे उसके कमरे में पहुंचे। तवज्जो तवज्जो, नींद तो नहीं आ रही ना? हाँ, अब जितने लोग बचे ये सब मजबूत बचे, जो कमजोर थे ना, कमजोर वो निकल लिए। बाग में जितने फूल आता उतनी आम नहीं बनते हैं। शुरू शुरू में बहुत आती हैं, छोटी छोटी क्या होती हैं वो अमियां होती हैं, बहुत होती हैं, पहली आंधी में निकल लेती हैं। सही बता रहा हूं मैं, पहली में निकल लेती हैं। उनकी कोई औकात होती है? कुछ भी नहीं, ऐसी पड़ी पड़ी गल जाती हैं उसमें। लेकिन जो मजबूती से दरख्त के दामन को पकड़े रहती हैं, उन्हीं का आखिर में जाके आम बनता है, बाजार में जाके दाम बनता है। बहुत से लोग आते हैं जलसा देखने, भाई आगे मौलाना गुलफाम आए, बस आगे देख लिया हो गया, चलो बस। दिल की जो लगी होती है ना, खुदा की कसम अगर कई रातों तक भी मैं सुनाता रहूं तो आप ऐसे ही सुनते रहेंगे। हाँ, जैसे ही उसकी चौखट में कदम रखा, उसने अपने पूरे कमरे को इतर लगा के खुशबू से मुअत्तर कर दिया था। बनाओ सिंगार करके, जुल्फे बिखेर के, जुल्फे खोल के अपने कमरे में खड़ी थी, इसलिए कि बड़ी मोटी रकम दे के ये आया है, आज इसे खुश करके भेजना है। लेकिन बायजीद बुस्तामी ने जैसे ही इसके कमरे में कदम रखा, अपनी निगाह उठा के नहीं देखा, निगाह झुकी रही। फाहिशा बोलियो आने वाले, इतनी मोटी रकम दे के आया है, मेरी तरफ नजर उठा के भी नहीं देखता, कम से कम नजर उठा के तो देख। मेरा हुस्न लाजवाब है, मेरी जवानी लाजवाब है, मेरी जुल्फे लाजवाब हैं, मेरे अंदाज लाजवाब है, जरा देख तो एक बार। बायजीद बुस्तामी ने जबान से जवाब दिया, हमारे पास एक ही दिल है और वो किसी को दे चुके हैं, तुझे देने के लिए कुछ है ही नहीं। एक ही दिल है, वो भी किसी को दे चुके हैं, कुछ है ही नहीं। दुनिया की दौलत भी तुझे दे दी, दिल नहीं दिया है, दिल किसी और को दे के आया है। फाहिशा ने कहा क्या पता है, कोई मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत है। बायजीद बुस्तामी ने फरमाया, जिसे हमने दिल दिया है वो इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है कि उसके पैरों से जो खाक लग जाए ना, वो खाक भी जमाने से ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। सुभान, बहुत अच्छा, कौन है तेरा महबूब जिसे तूने दिल दे दिया? कहा मेरा महबूब वो है ना, जब उसके चेहरे को आसमान का चांद भी देखे ना तो शर्माने लगता है। मेरा महबूब वो है ना, अंधेरी रात में मुस्कुरा जाए ना तो गुमी हुई सुइयां मिल जाती हैं। मेरा महबूब इतना खूबसूरत है ना, इतना खूबसूरत है ना, अगर अपनी जुल्फों को बिखेर देना तो काली रात की काली घटाएं भी उसके सामने शर्माने लगती है। कौन है तेरा महबूब बताओ? बायजीद बुस्तामी ने फरमाया, मेरा महबूब दुनियादार नहीं, मदीने का ताजदार आमिना का लाल है। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद। मैंने जिस नबी का कलमा पढ़ा है, मैंने उसी नबी को दिल दिया। तो कहने लगी फिर यहाँ क्यों आए हो? यहाँ आने की वजह बताएं। बायजीद बुस्तामी ने फरमाया, अगर कोई किसी जगह पर जाए तो उसके जाने के दो मकसद होते हैं। शराब की भट्टी पर अगर उसके पास से गुजरे तो सभी शराबी नहीं होते। हाँ,
अल्लाह के रसूल बुरे लोगों के पास गए तो अल्लाह के रसूल का जाने का मकसद था उनकी बुराई छुड़ाना। बोलो बोलो, था कि नहीं था? कहने लगे हमारी नीयत कुछ और है। कहने लगे फिर नीयत बता। बायज़िद बुस्तामी ने फरमाया तुझे तेरी कीमत दे दी है, अब तेरा हुक्म नहीं चलेगा, हुक्म हमारा चलेगा। सुभान अल्लाह। बोलो सुभान अल्लाह। हमने तेरी कीमत अदा कर दी तो हुक्म तुम्हारा क्यों चलेगा, हुक्म हमारा चलेगा। तो कहने लगी फिर बता तेरा हुक्म क्या है। बायज़ीद बुस्तामी ने फरमाया हमारा हुक्म ये है कि जल्दी से जाओ, गुस्ल करके आओ, अपने आप को पाक करो, अपने जिस्म को पाक करो, पाक कपड़ा पहन के आओ। कहने लगी तू पाक कपड़ों का क्या करने लग गया। बायज़ीद बुस्तामी ने फरमाया हमने कीमत दे दी है, किसी को पाकी पसंद है, किसी को नापाकी पसंद है, किसी को अंधेरा पसंद है, किसी को उजाला पसंद है, किसी को खुशबू पसंद है, किसी को बदबू पसंद है, किसी को अच्छाई पसंद है, किसी को बुराई पसंद है, किसी को शैतान पसंद है, किसी को रहमान पसंद है। सुभान अल्लाह। बहुत खूब। अपनी अपनी पसंद है, जाओ जल्दी से गुस्ल करके आओ। फाहिशा ने कीमत तो ले ली थी, अब हुक्म को मानना इसके ऊपर मजबूरी था। ये जाकर जो गुस्ल खाना में पहुंची और जाकर के इसने गुस्ल कर लिया, गुस्ल करके अच्छे से पाक कपड़ा पहन लिया। आ गई, आने के बाद कहने लगी ओ बाबा तूने मुझे गुस्ल कराया, इतना पैसा इतनी रकम क्या गुस्ल कराने के लिए दिया था। हाँ हाँ मेरी चाहत पे तुझे चलना पड़ेगा, जो हम बोलेंगे तुझे वो करना पड़ेगा, इसलिए कि हमने तेरी मुंह मांगी रकम अदा कर दी है। जलसे में आने वालों जरा गौर करो। जैसे ही बायज़ीद बुस्तामी के सामने ये गुस्ल करके आई है, कहने लगी बाबा बता अब क्या करना है। बायज़ीद बुस्तामी ने कहा बेटी अब अपनी चादर को अपने सर पर रख लो, इस तरह से रख लो कि तुम्हारे बाल तक नजर ना आए। अच्छे से चादर को उसने समेट लिया है, अच्छे से चादर को ओढ़ लिया है। चादर को ओढ़ने के बाद जलसा में आने वालों खड़ी हुई, अब क्या करना है। बायज़ीद बुस्तामी ने बगल का मुसल्ला निकाला, बिछा दिया और कहकर मुसल्ला बिछा के फरमाया बेटी इस पे खड़े होकर तूने 2 रकात नमाज शुक्राने के पढ़ना है, नमाज पढ़ो। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करो। ये कहने लगी अजीब आदमी है कि इतनी कीमत सिर्फ नमाज पढ़वाने के लिए दिया था, कि इतना माल नमाज पढ़वाने के लिए दिया था, सिर्फ इसलिए कि मैं नमाज पढ़ लूं। बायज़ीद बुस्तामी ने फरमाया कोई अपनी दौलत हराम काम में खर्च करता है, कोई अपनी दौलत दीन के कामों में खर्च करता है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बहुत खूब। अपनी अपनी चाहत है, कोई दीन के कामों पे अपनी दौलत लुटाता है, कोई शैतानियत के कामों में अपनी दौलत लुटाता है। कहने लगी मैंने तुझसे कीमत ली है, मुझे तेरी बात तो मानना पड़ेगी। बायज़ीद बुस्तामी का इशारा हुआ, मुसल्ले पे खड़ी हो गई। मुसल्ले पे खड़े होने के बाद वो जलसे में आने वालों जैसे ही नियत करके शुक्राने के नफल पढ़ना शुरू किया, जैसे ही इसने नियत करके अल्लाह अकबर कहा, नमाज शुरू की है, बायज़ीद बुस्तामी सजदे में गिर गए और सजदे में गिर कर अर्ज करते हैं मौला यहाँ तक लाना इस तेरी बंदी को मेरा काम था, अब हिदायत देना तेरा काम है, मुसल्ले तक लाना मेरा काम था, आगे ले जाना तेरा काम है, गुस्ल करा के जिस्म पाक कराना मेरा काम था, अब इसके दिलो दिमाग को पाक करना तेरा काम है। ए मेरे मौला बुराइयों के रास्ते से रोक के मुसल्ले पे खड़ा करना मेरा काम था, अब इसे तौबा कराना तेरा काम है। ये दुआ कर रहे हैं। तारीख में आया कि लोगों जब ये मुसल्ला पे खड़ी हुई तो फाहिशा थी और जब इसने सलाम फेरा तो अल्लाह ने इसे वलिया बना दिया था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ाने सरकारे मदीना हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। लोगों तौबा करके